आज हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आज हम नई चीज क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे गुडविल के बारे में। आज हम नई चीज क्या सीखेंगे? गुडविल के बारे में। मान कि पहले ये नवीन और सूरज से दो पार्टनर थे, अभी इनके साथ तीसरा पार्टनर मैं जुड़ रहा हूँ। उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन फॉर एन एग्जाम्पल गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 1 लाख रुपए, और ये लोग है ना मुझे प्रॉफिट में 1/5 पार्ट देने वाला है। कितना देने वाला है? 1/5 पार्ट। तो उस हिसाब से गुडविल का जो भी बनता है, अगर तीनों का मिला के हमारा गुडविल 1 लाख है, उसमें से ये लोग मुझे 1/5 पोर्शन देने वाला है, तो गुडविल का भी 1/5 पोर्शन मेरा होगा। अब जब नया बिजनेस, ये मेरे लिए तो नया ही बिजनेस है, इन दोनों ने ऑलरेडी इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है। अब मैं जब नया आ रहा हूँ बिजनेस में, तो मुझे भी ये गुडविल का पैसा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो करंटली जो गुडविल बनाया था, किसने बनाया था? इन दोनों ने मिलकर बनाया था। अब मैं तो आ रहा हूं तो सीधा ही मुझे तो बिजनेस में प्रॉफिट ही मिलेगा। तो बोले जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है, तो वो गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ, उसमें से मेरा जो हिस्सा है, उतने हिस्से का गुडविल मुझे लाना पड़ेगा बिजनेस में। और ये पैसा किसको मिलना चाहिए? अब फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई मैं 1/5 पार्ट का गुडविल लेके आऊंगा, क्योंकि भाई मुझे 1/5 प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अगर 1 लाख का गुडविल है, मैं कितना लेके आऊंगा? 20,000 रुपीज, क्योंकि 1 लाख का 1/5 कितना होता है? 20,000 रुपीज होता है। अब सर ये जो गुडविल का पैसा है, वो किसकी मेहनत का पैसा है? वो तो ये ओल्ड पार्टनर की मेहनत का पैसा है, उनकी वजह से गुडविल है। तो ये जो गुडविल है, वो जो मैं लेके आऊंगा पैसा, वो किसको मिल जाएगा? ओल्ड पार्टनर को मिल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क वो आता है, सर कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा? ओल्ड पार्टनर कौन थे हमारे एग्जांपल में? नवीन एंड सूरज। तो नवीन एंड सूरज को सर कितना कितना गुडविल मिलेगा? तो देख एक बात बता, जब नया पार्टनर आ रहा है, मतलब मैं जब नया बिजनेस में आ रहा हूं इनके साथ, नवीन और सूरज के साथ, तो उस टाइम पे ऑलरेडी मेरे आने की वजह से इन दोनों को अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि पहले सपोज एग्जांपल, अगर पहले 50,000 प्रॉफिट हुआ था, और तब मान कि ये लोग इक्वल पार्टनर्स थे, तो उनको 25,000 प्रॉफिट मिलता था। अब अगर मान कि वापस 50,000 प्रॉफिट हो नए साल में, तो अब वो प्रॉफिट इन दोनों को नहीं, साथ साथ में मुझे भी मिलेगा। अगर साथ साथ में वो मुझे भी मिलेगा, तो इन दोनों को अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी वजह से मैं गुडविल का जो पोर्शन लेके आऊंगा, वो किनको मिल जाएगा? इन लोगों को मिल जाएगा, दोनों को। और दोनों को कितना मिलेगा? डिपेंड करता है कौन कितना सेक्रीफाइस करता है। जो ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको ज्यादा मिलेगा गुडविल का पैसा, और जो कम सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कम मिलेगा। गुडविल का पैसा लेके कौन आएगा? जो नया पार्टनर है, वो लेके आएगा अपने हिस्से की गुडविल, और वो पैसा किसको दे दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में देंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्यों? मैंने बताया ऑलरेडी। इज इट ओके क्या? तो हमें सेक्रीफाइस निकालना आना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में देख लिया है। इज इट ओके? क्या कोई दिक्कत? नहीं। तो सर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर को दे दिया जाएगा, और जो नया पार्टनर ये जो गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा है, उसको अपने क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल। सर वो कैसे लेके आएगा, कितना लेके आएगा, पार्टनर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वही करने के लिए हम ये सम करने वाले हैं। और इसके बाद के हर एक सम में ये गुडविल का कैलकुलेशन आने ही वाला है। ठीक है, तो शुरू करता है हम हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करता है। चल, अकाउंट कौन से बनेंगे? सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सर जितने पार्टनर होंगे उतने हम बॉक्स बनाएंगे। जनरली हमारे 3 पार्टनर होता है, क्योंकि 2 पुराने और एक नया आएगा वो, इसीलिए हम 3 पार्टनर के लिए जगह छोड़ेंगे। एक होगा पर्टिकुलर और यहाँ पे हम नाम लिखेंगे पार्टनर्स का। ठीक है, जो हमारे पेशेंट पार्टनर का नाम होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमेशा कभी ये मत भूलना डेबिट क्रेडिट ऊपर, डेबिट क्रेडिट नहीं तो एग्जाम में मार्क कट सकता है। अगर कोई चैप्टर को मार्क्स काटना है तो वो काटेगा। सर इसके बाद हमारा क्या बनेगा? कैश एंड बैंक अकाउंट। सर छोटा सा ही बनाएंगे क्योंकि भाई बहुत सारी चीज के अंदर आती नहीं है। और उसके बाद एक बड़ी सी क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट लिखने मत जाना, लायबिलिटी और असेट्स, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो इतना अकाउंट मैंडेटरी हर एक एडमिशन के समय बनते ही बनता है। इज इट ओके? चल तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, पहले पढ़ेंगे। चल अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज का पेज नंबर है 208, पेज नंबर 208। चलो शुरू करते हैं। पहले हमारी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसीजर क्या रहेगी? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद दूसरा स्टेप हर एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद थर्ड हम असेट साइड को सॉल्व कर देंगे और उसके बाद लायबिलिटी साइड में जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको लिख देंगे। ठीक है, चल उसके बाद करेंगे सब अकाउंट्स को बंद। शुरू करता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ता है। Abba and Bina are the partners in the firm, sharing profit and loss in the ratio 2:1। ठीक है, Abba and Bina पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है। Their balance sheet as on 31st 3 2017 are as follows। बैलेंस शीट नीचे देके रखी है। असेट में गुडविल देके रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग देके रखा है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी साइड कैपिटल देके रखा है, जनरल रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स, ये कुछ देके रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? दे एडमिटेड रुशील एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। सर कंडीशन क्या है? पहला एडजस्टमेंट क्या है? रुशील विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 24,000 एज अ गुडविल इन कैश। ठीक है, मैंने वैसे ही बताया कैपिटल और गुडविल का एडजस्टमेंट सब क्या कब करता है? सबसे लास्ट में ही करता है। सेकंड क्या है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000, ये तो इजी वाला है, हमने कल किया था। उसके बाद क्या है? वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 32,000, ये भी हमसे हो जाएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर, ये भी हमने कल किया था ऐसा। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड 1100, वो भी कर लेंगे। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल 3 पार्टनर इज टू बी केप्ट एट 2:1:2। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हो गया। हमें क्या करना है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द वैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होता है? हमारे पास अगर कैपिटल का और कैश का बैलेंस है, वो सबसे पहला काम होता है उसी को लिख देना। तो कैपिटल के बैलेंसेस देके रखा है, उसको अपने कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, इसके लिए उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, पहले पार्टनर के नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे। कैपिटल में हमारे कौन से पार्टनर हमने पढ़ा? अब्बा, बीना, और नया पार्टनर कौन आ रहा है? रुशील आ रहा है। तो अब्बा, बीना और रुशील, अब्बा, बीना और रुशील। ठीक है, चल भाई, कैपिटल हमें अब्बा एंड बीना का देके रखा है। अब्बा एंड बीना का कैपिटल 80,000 देके रखा है और 60,000 देके रखा है। सर ये बोले चला रुशील का तो कैपिटल देके ही नहीं रखा। अरे रुशील का ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा भाई?
क्योंकि रुशील तो ऑलरेडी पार्टनर था ही नहीं, वो तो अभी पार्टनर आएगा, उसके बाद उसका कैपिटल आएगा, वो तो जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तब पता चलेगा। इसलिए रुशील का कैपिटल पहले से होता नहीं है, क्योंकि वो तो अभी नया पार्टनर आ रहा है। वो जब कैपिटल लाएगा तब बिजनेस में कैपिटल आएगा, तब हम उसके अपने कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में लिखेंगे, अभी नहीं। इज इट ओके? चल, कैश एंड बैंक भी देके रखा है, कैश एंड बैंक भी देके रखा है। कैश एंड बैंक बिजनेस की क्या होती है? असेट, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैश एंड बैंक के डेबिट साइड पे जाऊंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपीज। क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं भाई, आसान सा था। चल आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। आगे वो क्या बोल रहा है भाई? एडजस्टमेंट नंबर 1 अभी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पहले? एडजस्टमेंट नंबर 2, क्योंकि मैंने बताया है कैपिटल के एडजस्टमेंट और गुडविल के एडजस्टमेंट हम कब करेंगे? सबसे लास्ट में ही करेंगे, ठीक है? पहले एडजस्टमेंट में ही गुडविल एंड कैपिटल लेके रखा है, वो हम लास्ट में करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे चलता है पहले। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाई 17,000। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें 17,000 बढ़ाना है। हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितना बढ़ाना है? 17,000। एक बात बता, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी क्या होती है? असेट, इसलिए असेट में जाके पहले इनर कॉलम में लिखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग। असेट में यहाँ पे मैं लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग 72,000 देके रखा है। अब उसने क्या बोला है एडजस्टमेंट में? हमें उसको इंक्रीज करना है 17,000 से, तो इंक्रीज करना है तो प्लस कर देंगे, प्लस इंक्रीज 17,000, तो ये कितना हो जाएगा? 89,000 हो जाएगा। एक बात बता, हमें फायदा हुआ या नुकसान? सर फायदा हुआ। हमने कल ही देखा था कि अगर हमें एडजस्टमेंट में कहीं भी फायदा हो रहा हो तो कहां पे लिखने का? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और अगर नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। सर यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सर जितना फायदा हो रहा है उतना ही लिखेंगे। सर कितना फायदा हो रहा है? 17,000, तो उतना ही लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत? नहीं ब्रो। आगे हमारा एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, हमने कर दी ऑलरेडी। अब चलते हैं दूसरे वाले एडजस्टमेंट पे। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 32,000। हमें मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज करनी है अप टू 32,000। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें 32,000 कम करना है। इसका मतलब ये होता है जब वर्ड अप टू लिखा हो तो इसका मतलब वो होता है कि लैंड ये तुम्हारी मशीनरी की वैल्यू जो भी है उसको वहां से तुम्हें 32,000 तक लेके जाना है। 32,000 माइनस नहीं करना है, 32,000 तुम्हें लेके जाना है वहां तक वैल्यू को। इज इट ओके? देख तेरा मशीनरी कितने का है? 40,000 का है। इनर कॉलम में मैं लिखूंगा मशीनरी कितना? 40,000। सर उसको हमें 32,000 तक लेके जाना है। इसका मतलब सर इसकी वैल्यू में डिक्रीज हुआ है कितना? 8,000। तो मैं 8,000 माइनस करूंगा, माइनस डिक्रीज कितना? 8,000, और बाहर आएगा 32,000। क्या कोई दिक्कत भाई? एक बात बता, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो तू खुश होगा कि दुखी होगा? बहुत दुखी होगा। सर 8,000 कम हो गया भाई, तो लॉस हो गया ना। कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और जितना लॉस हुआ है उतना ही 8,000। क्या कोई दिक्कत? नहीं ना भाई। 2 एडजस्टमेंट हो चुके। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? बैड डेट रिजर्व की बात कर रहा है। बैड डेट रिजर्व कितना रखना है? 10% रखना है। सर डेटर पे बैड डेट रिजर्व तो ऑलरेडी देके रखा है, 2,000 तो ऑलरेडी देके रखा है। तो सर इसका क्या करेंगे अपने? देख हमें डेटर जो इनर कॉलम वाला है
उसको ही देखना है सबसे पहले, और जो तुम्हें एडजस्टमेंट में बताया है पहले उतना बेड डेट रिजर्व हमें रखना है, पहले हम वही काम करेंगे। डेटर हमारे क्या होती है, असेट्स, तो पहले असेट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटर, डेटर्स कितने हैं 24,000 का है इनर कॉलम में, माइनस बेड डेट रिजर्व, उसने जितना बोला उतना हम रखेंगे, कितना रखना है 10% रखना है, तो 24,000 का 10% 2400 होता है, तो उसके बाद हमारे डेटर कितने बच जाएंगे 21,600 के बच जाएंगे, 21,600 के बच जाएंगे। तो हमें बेड डेट रिजर्व रखना कितना है 2400। अब हम देखेंगे कि हमें ऑलरेडी बेड डेट रिजर्व कितना देके रखा है 2000 देके रखा है। सर 2400 हमें रखना है, उसने ऑलरेडी 2000 तो देके रखा है, तो सर हमें एक्स्ट्रा कितना रखना पड़ा 400, जबकि 2000 तो ऑलरेडी है इसके अंदर, तो हमें नुकसान कितना हो रहा है एक्स्ट्रा 400 का ही, तो हम यहाँ पे 2400 नहीं, सिर्फ कितना डालेंगे 400 रुपए ही नुकसान डालेंगे, यहाँ पे डालूंगा टू बेड डेट रिजर्व कितना 400 रुपीज। क्या कोई दिक्कत इसमें, ये पता चला क्या, कल इसके ऊपर हमने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया था। हाँ चल आगे, एडजस्टमेंट नंबर 5, provision for outstanding electricity bill is to be made at 1100 rupees। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना बाकी है, तो उसके लिए तुम्हें लायबिलिटी में से प्रोविजन डालना है, तो हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना 1100, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना। एक बात बता, बिल पे करना बाकी है, पहले तुझे पता नहीं था अब पता चला, तो खुश हो दुखी होगा, दुखी सर, और 1100 रुपए जाएगा, तो लॉस हो गया। कहाँ पे लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना 1100। नवीन क्या बोला, तू दुखी, नवीन कुछ बोल रहा था ना अभी पे, बोले तो दुखी अकाउंट, चल कोई नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बताया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी केप्ट 2:1:2। ये तो बताया है न्यू रेशियो के बारे में, सर ये न्यू रेशियो के बारे में बताया है, सर क्यों बताया है, तो सर इसका रिलेवेंस पहले एडजस्टमेंट के साथ है। सर क्यों एडजस्टमेंट के साथ है, तो एक बात बता, मैंने बताया कि हमें जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो हमें देना किसको है ओल्ड पार्टनर्स को। सर कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, उसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा सैक्रिफाइस, हम चैप्टर नंबर 4 में सीख के आए हैं सैक्रिफाइस कैसे ढूंढते हैं, तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो वैसे हम निकालते हैं सैक्रिफाइस, इसीलिए हमें ओल्ड भी चाहिए रेशियो और न्यू भी चाहिए, तब जाके हम सैक्रिफाइस निकाल पाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में ही हम ये सीख के आए हैं। इज इट ओके क्या, तो गुडविल के पॉइंट के लिए ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके, तो चल तो हम पहले पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। क्या बोला, राहुल विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 24,000 एज अ गुडविल इन कैश। तो जो कैपिटल लेके आया पहले उसको सॉल्व कर लेता है। रुशील जो है वो 1 लाख का कैपिटल लेके आया है। एक बात बता, जब वो 1 लाख का कैपिटल लेके आया तो बिजनेस में कैश आया, तो कैश आता है तो असेट बढ़ता है, तो कैश एंड बैंक में डेबिट साइड लिखता है। ये तो 11th स्टैंडर्ड में सीख के आया। तो किसका कैपिटल आया, रुशील का, तो रुशील कैपिटल अकाउंट कितना 1 लाख। क्या कोई दिक्कत ब्रो, एक बात बता, कैपिटल अब तो आ गया ना, अब तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, बिजनेस की लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, यहाँ पे लिख दूंगा बाय कैश ब्रैकेट में कैपिटल किसका
रुशील का कितना 1 लाख। एडजस्टमेंट है तो 2 एंट्री तो होनी ही होनी है भाई, क्या कोई कंफ्यूजन? आसान है क्या? डिफिकल्ट था क्या यहाँ तक का? अब आ गया गुडविल वाला पॉइंट जो सबका सिर खाता है, लेकिन कोई सिर खाने जैसी बात है ही नहीं। सिंपल सा एक काम क्या करने का है भाई, चुपचाप सेक्रीफाइस निकालना है और क्या करना है, पार्टनर को दे देना है गुडविल उनका। बताया हुआ है कि भाई रुशील गुडविल का 24,000 लेके आ रहा है अपने हिस्से का, वो किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। उसके लिए सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस अपने निकालता है, यहां पे मैं लिखता हूं सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, आगे ना। चलो ओल्ड शेयर, एक बात बता, क्या नया पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा क्या? सर वो तो नया आ रहा है, वो कहाँ सेक्रीफाइस करेगा बे, उसको तो मजे हो रहा है, आगे ना बात। आभा ओल्ड पार्टनर थी आभा, और दूसरी कौन थी? बीना, नाम तो देख बे, आभा। तो आभा का ओल्ड शेयर क्या था सर? पहली लाइन में लिखा हुआ था कि भाई आभा एंड बीना पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। तो आभा का ओल्ड शेयर था 2/3 था, और उसका न्यू शेयर आभा का, ये लास्ट वाले एडजस्टमेंट में लिखा था, आभा का पहले वाला होता है तो 2/5 होता है। बीना का पहले ओल्ड क्या था? 1/3 माइनस उसका नया क्या है? चलो सर यहां से अपना काम हो जाएगा। वैसे तो हमें ये सॉल्व करना आता है, छोटे बच्चे थे, सबसे सीखा है। एलसीएम लेना पड़ेगा, बीसीएम करना पड़ेगा। यहाँ पे लेंगे 3 फाइजा करे क्या? ठीक है 3 फाइजा, यहाँ पे 5 3जा, बाद में इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, 5 2जा 10 माइनस 3 2जा 6, और नीचे आ जाएगा 15, 4/15, आगे ना सर। यहाँ पे भी सेम, 5 3जा 15, 3 5जा 15, बाद में मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 1जा 3 अपॉन 15, 2/15। देख दोनों के ही डिनोमिनेटर में 15 ही है, तो हमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ये सीधा 4:2 क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इफ यू वांट तुम उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 4:2 भी बोल सकते हो। आभा बीना, तुम इसको चाहो तो 4:2 भी बोल सकते हो, अगर तुम चाहो तो इसको 2:1 भी बोल सकते हो, हाँ कि ना भाई? ये हमें आता है। अपने क्या बोले सर? अपने 2:1 बोल देते हैं, ठीक है, और आसान हो जाएगा। ये क्यों 2:1 बोलते हैं पता चला ना भाई? छोटा मोटा रेशियो का हमने सीखा है, 8 9 10 में ही सीखा है, उसके सबसे छोटे वाले फॉर्म में लिख देता अपने, हाँ कि ना? क्या कोई दिक्कत नहीं? अब ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, उस रेशियो में हम क्या करेंगे? गुडविल को बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर को दे देंगे, क्योंकि वही लोग तो सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है सर? तो यहां पे मैं करता हूं कि कौन से पार्टनर को कितना गुडविल मिलेगा। चलो गुडविल ऑफ आभा, आभा को कितना मिलेगा सर? टोटल ये जो नया पार्टनर है रुशील, वो कितना गुडविल का पैसा लेके आ रहा है? 24,000 लेके आ रहा है। आभा को कितना दे देंगे उसमें? 2/3 रेशियो में 16,000। और बीना, बीना को कितना मिलेगा सर? 24,000 इंटू 1/3 8,000। क्या कोई दिक्कत इसमें? ये हमें कैलसियम भी निकालना आता है, सिखाया ना मैंने भाई, कि सीधा ही हम 2:1 में कैसे निकाल सकते हैं, हमें आता है। अब भाई ये इनको मिलने वाला है पैसा, पहले उसको बोल पहला लेके तो आ पैसा। उसने बोला है वो कैश में लेके आ रहा है गुडविल का पैसा, कितना लेके आ रहा है?
24,000 लेके आ रहा है, बिजनेस में वापस कैश आ रहा है, लेकिन इस कैश को क्या नाम दूं? प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्या नाम दूं? प्रीमियम ऑफ गुडविल। बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, गुडविल का वो कैश में लेके आ रहा है ना, तो कहां पे डालेंगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल 24,000 और सीधा ही ये किसको दे देंगे? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर को मिल रहा है, इसीलिए कहां लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, आगे ना। तो यहां पे लिख देंगे, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। बोले अबा को कितना मिल रहा है? 16,000 मिल रहा है। बीना को कितना मिल रहा है? 8,000 मिल रहा है। क्या कोई दिक्कत ब्रो? क्या गुडविल वाला पॉइंट डिफिकल्ट है भाई? नहीं, सिंपली क्या किया हमने भाई? सिंपल सा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, और जो नया पार्टनर जितना गुडविल लेके आ रहा था उस रेशियो में ओल्ड पार्टनर को बांट दिया, बात खत्म। गुडविल वाला पॉइंट का कोई टफ होता नहीं है भाई, जरा भी टफ नहीं है, लोग मामू बनाता है। चल, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है बैलेंस शीट का वो लिखेंगे। चल, असेट साइड पहले सॉल्व करेंगे। सर यहां पे भी गुडविल दिया हुआ है, यहां पे भी गुडविल देके रखा है, तो कोई नहीं भाई, उसको भी बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर को कहां पे बांटेंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। अगर असेट साइड पे लिखा हुआ है तो डेबिट साइड बांटेंगे, अगर लायबिलिटी साइड लिखा होता तो क्रेडिट साइड पे बांटते। इज इट ओके क्या? तो ये जो हमारी जो ओल्ड गुडविल है वो तो ओल्ड पार्टनर की मेहनत की है, तो वो तो उनको मिलना चाहिए भाई। तो चल भाई यहां पे लिख देंगे, तो गुडविल ओल्ड पार्टनर की है तो उनमें बांटेंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो हमेशा याद रखने का, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर की है, ओल्ड रेशियो में बांटी जाएगी। नई गुडविल वो सबकी है, इसीलिए जो पुराने वाले पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, इसीलिए उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नई गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में, और वो ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगी। उनका जो रेशियो ओल्ड था वो क्या था? 2:1। गुडविल की वैल्यू 18,000 देके रखी है, तो 12,000 आभा को और बिना को 6,000। बोले रुशिल को नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो तो नया पार्टनर है भाई, वो कहां से आएगा? हाँ कि ना? कोई डिफिकल्टी? बढ़िया। चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लैंड एंड बिल्डिंग तो हमने लिख दिया है, मशीनरी लिख दिया है, स्टॉक लिखना बाकी है, जहां पे है वहां पे लिख देंगे स्टॉक 36,000। डेटर हो गया है, इन्वेस्टमेंट असेट है हमारी 8,000। कैश एट बैंक वो तो हमने यहां पे ले लिया ऑलरेडी। अब एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, सर ये तो हमारी फिक्टिशियस असेट है, लास्ट ईयर सीखा होगा, लेकिन वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या होता है भाई, ये तो पहले का जो खर्चा है वो करके रखा था, उसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है। इसको हम क्या बोलता है? फिक्टिशियस असेट। 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में ही सिखाया जाता है। अब सर वो तो पुराने पार्टनरों ने खर्चा किया था, तो उसका लॉस ये नए पार्टनर क्यों भुगते? इसलिए उसको भी क्या करना पड़ता है? बांट देना होता है। तो वैसे असेट साइड पे ज्यादा कोई चीज नहीं आती बांटने लायक। क्या आती है? एक तो गुडविल आएगा, ये एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा, उसके सिवाय कभी कभार है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। अगर ये 3 आता है तो उनको हम बांट ही देंगे, किसको? ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे, कि वो ओल्ड पार्टनर का ही है, ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। इज इट ओके? जो आएगा हम आगे वाले क्वेश्चन में देखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या आया है? एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो उसको बांटेंगे। इज इट ओके? यहाँ पे डेबिट साइड पे 2 एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस। बोले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, वैसे दिया कितना हुआ है? 6,000, तो कितना कितना मिलेगा? 4,000 एंड 2,000 उनके अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो। एक बात एक क्लियर होती है, बैलेंस शीट जो पुराने वाली है जो देके रखी है वो पुराने पार्टनरों की है, इसलिए उसके अंदर जो भी दिया हुआ है
हर बार ओल्ड पार्टनर को ही बांटना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में ही। इज इट ओके? तो कभी कंफ्यूजन होगा नहीं। इज इट ओके? चल भाई, हो गया। अब बोले लायबिलिटी साइड चलता है। जनरल रिजर्व, ये भी तो पार्टनरों ने बनाया होता है, ये हमने 4th चैप्टर में ही सिखाया था कि इसको बांटा जाता है। जनरल रिजर्व को ही बांटा जाता है, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को ही बांटा जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ही बांटा जाता है। अल्टीमेटली जो भी रिजर्व हो उन सबको बांटा जाता है पार्टनरों को, अपोजिट साइड पे बांटा जाता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में ही सीखा था, चैप्टर नंबर 4 में ही सीख लिया था कि बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में ही। इज इट ओके? सर कौन सा नहीं बांटा जाता, याद हो तो? वर्क्समैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एक्सीडेंटल कॉम्पेंसेशन बांटा ही जाता है। अगर उसने कुछ क्लेम कर लिया है तो बात अलग है, लेकिन क्लेम करने के बाद अगर बच गया तो बांट दिया जाता है। अगर याद हो लास्ट चैप्टर में भी हमारा कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 10 था, उसके अंदर था वर्क्समैन एक्सीडेंटल फंड या फिर कॉम्बिनेशन फंड ऐसा था, वो कुछ दिया हुआ था और नीचे एडजस्टमेंट में दिया था कि एक क्लेम वर्कर को देना है 5,000। तो हमने क्या किया था, वो 5,000 को माइनस करने के बाद जो बाकी का जो फंड बचा था उसको बांट दिया था, याद है? इसमें भी हम वही करेंगे। अभी तो कोई क्लेम वेम आया ऐसा तो मुझे कहीं पे दिखा नहीं, इसलिए जो भी बचा होगा वो पूरा का पूरा बांट ही देंगे। इज इट ओके क्या? तो पहले जनरल रिजर्व को बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व 12,000 और 6,000 अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो। उसके बाद क्या है, बाय वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अगर वर्क्समैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता तो नहीं बांटते। हाँ, ये कितना आएगा 3,000 एंड 1,500। सर क्यों 3,500? क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो वही था, उस रेशियो में बांट दिया है। इज इट ओके? उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो भी सेम करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना 1,500 देके रखा है तो 1,500। क्या कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन आ रहा है किसी को? जरा भी नहीं ना? टफ है क्या? नहीं ना? हाँ चल आगे। क्रेडिटर, क्या उसको बांटेंगे? नहीं भाई, वो तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स 28,000। बिल पेबल का कुछ करेंगे? नहीं सर, उसको भी एज इट इज 12,000। क्या कोई कंफ्यूजन ब्रो? क्या ये टफ था यहां तक का? हर एक चीज हमारा हो चुका है, हर एक एडजस्टमेंट हो चुका है, हर एक बैलेंस शीट की रिमेनिंग चीज हमने लिख दी है। अब क्या करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज करने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अगर रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो चल पहले देखता है किस तरफ का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो वो टोटल दोनों तरफ ही लिख देंगे 17,000 17,000। कितना डिफरेंस आ रहा है? 3,900। 3,000 और 900। यहां तो कोई डाउट क्या? कितना आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 7,500 आ रहा है सर। तो यहाँ पे डाल देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो किसका है, ओल्ड पार्टनर का है सर, उनको ही दे देंगे आबा एंड बीना अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो। 5,000 और 2,500। क्या कोई दिक्कत? चलो यही कहाँ लेके जाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट के अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड पे बाय 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 यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 5,000 और 2,500। क्या कोई दिक्कत? चलो अब इसको भी बंद करेंगे। सर क्रेडिट साइड का टोटल देख के ही ज्यादा लग रहा है, तो रुशील का क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 1,00,000 का, यहाँ पे भी लिख देंगे अपने 1,00,000। चलो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, टू
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो बच गया वो बैलेंस है। रुशील का तो 1 लाख क्या आएगा? हाँ बोल। क्रेडिट साइड पे बीना का कितना आ रहा है? 78,500। यहां पे भी लिख दूंगा 78,500। डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 70,500। ये इसका ही बैलेंस आ गया। चलो आबा का भी देखो, आबा का कितना आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल? वन लैख 17,000। क्या ये सही है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,01,000 का। हाँ कि ना? ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, इसको वापस बैलेंस शीट में जाके लिख ही देंगे अभी से। कैपिटल आबा, बीना और अब रुशील भी आ जाएगा क्योंकि अब तो वो आ चुका है। इसका है 1,01,000, 70,500 और 1 लाख। क्या कोई दिक्कत? चल टोटल मार इसको तीनों का। 2,71,500। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे? अब कैश एंड बैंक को भी बंद करेंगे, कैश एंड बैंक को बंद करके भी उसको असेट साइड पे लेके जाएंगे। 1,26,000, 1,26,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1,26,000। क्या कोई दिक्कत? अब इसको कहाँ लिख देंगे? असेट में जाके, क्योंकि कैश एंड बैंक मेरी असेट होती है। 1,26,000। चलो अब देख लो भाई टोटल किस तरफ का ज्यादा है। वैसे दोनों तरफ का सेम होगा तभी हमारा फाइनल होगा। 3,12,600। अगर दोनों तरह का सेम नहीं है तो क्वेश्चन में कुछ लोचा है, तुमने कुछ गलती मारी है। अगर सही होगा तो बैलेंस शीट सही होगी, नहीं तो होगी नहीं। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट किया? सिंपल, हमारे बैलेंस शीट वाली जो पुरानी है उसके अंदर जो भी चीज देखे रखी है वो ओल्ड पार्टनर को ही दी जाएगी, ओल्ड रेशियो में ही दी जाएगी। इज इट ओके? वो ध्यान रखना। सिर्फ न्यू रेशियो में एक ही चीज बांटी जाती है, न्यू रेशियो में एक ही चीज बांटी जाती है, कोई भी नहीं। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में चीज बांटते हैं। कौन सी? गुडविल को, वो भी नई जो आई वो। न्यू रेशियो में कुछ भी बांटा जाता नहीं है भाई। हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके अंदर जो चीज लिखी है वो सब ओल्ड रेशियो में, और सिर्फ जो नई गुडविल जो हम एडजस्टमेंट में से लेके आएंगे उसी को सिर्फ पार्टनरों को दिया जाएगा, ओल्ड वाले को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ एक ही जगह पे काम लगता है, नई गुडविल को बांटने में। बाकी हर जगह पे कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो ही काम लगता है। तो कंफ्यूजन करने का नहीं। क्या डिफिकल्ट था? क्या डिफिकल्ट था? इजी है। चलो तो व्हाट यू हैव होमवर्क टुडे? इलस्ट्रेशन नंबर 22 करके आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 करके आना है। और ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8 नंबर का क्वेश्चन, उसको और एक बार प्रैक्टिस अभी करना है। इज इट ओके? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और कॉमर्स विद हिरन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सूरत गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी में, जो 5+ साल से स्टूडेंट्स का भरोसा बन चुकी है। कोचिंग का फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक
क्या होना चाहिए। और कॉमर्स विद हिरन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। और सूरत गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी में, जो 5+ साल से स्टूडेंट्स का भरोसा बन चुकी है। कोचिंग का फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।